ओम श्री परमात्मने नमः। मैं शिवानंद तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कल की ऊर्जा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका में तृतीय विश्व युद्ध के बारे में क्या क्या कहा गया है। आप इस समय हम और आप देख भी रहे हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन में ज़बरदस्त संघर्षों का दौर चल रहा है और वो किसी की भी सुनने को राज़ी नहीं है। उसमें भी विस्तृत बाद में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कि भविष्य मालिका में क्या लिखा गया है तृतीय विश्व युद्ध को लेकर के। भविष्य मालिका के मुताबिक जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वे वहाँ पर 12 जुलाई 2022 तक रहेंगे। यानी 2.5 महीने के समय में हमको विश्व युद्ध की झलक देखने को मिल सकती है, ऐसा भविष्य मालिका में कहा गया है। ये सब वैदिक ज्योतिष के मुताबिक है। अब इसके बाद शनिदेव पुनः मकर राशि में वापस आ जाएंगे और फिर वे 17 जनवरी 2023 को पुनः कुंभ राशि में जाएंगे, जहां पर वे 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। यानी 29 मार्च 2025 को वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी ये होगा, यहाँ से शुरू होगा दूसरा चरण। यानी पहला चरण मैंने बताया कि वो 29 अप्रैल 2022 से मान के चलिए आप एक झलक देखने को मिलेगी। उसके बाद 17 जनवरी 2023 को जब वे पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो हम ये आप मानिए कि ये होगा पहला चरण। और दूसरा चरण जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि 29 मार्च 2025 को, तो ये होगी भविष्य मालिका के मुताबिक दूसरे चरण की शुरुआत। दूसरा चरण चलेगा 23 फरवरी 2028 तक। यानी कि ये समय आप देखेंगे खंड प्रलय जैसा नज़ारा इस पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। इसमें आप कह सकते हैं कुदरत का कहर, प्राकृतिक कहर और स्टेरॉयड के भी गिरने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए। ये हुई भविष्य मालिका की बातें। यानी कि एक हुआ पहला चरण, दूसरा हुआ दूसरा चरण। अब इतने समय के भीतर हम यहाँ पर देखेंगे कि खंड प्रलय जैसा नज़ारा हमको नज़र आएगा। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट रहना चाहिए। और इसके बाद एक नव युग की शुरुआत होगी। यानी 2029 के लगभग का जो समय है, भविष्य मालिका के मुताबिक विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इसमें हमारी सांसें अटक जैसे जाएंगी, अब गई तब गई। और इसमें हम विश्वास करें ना करें, लेकिन इस समय जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, रूस और यूक्रेन दोनों में भीषण संघर्ष चल ही रहा है। रूस की गुप्त मीटिंग्स चल रही हैं, उधर नेटो की भी गुप्त मीटिंग्स चल रही हैं। वे लोग सारे विश्व को 2 भागों में बांटने का, यानी कौन मेरी तरफ रहेगा, कौन कौन हमारी तरफ रहेगा, ऐसा वे दोनों देश आपस में, दोनों एक तो मतलब गुट है और एक देश है, माने रूस है और नेटो जो कि एक पूरा गुट है, वो अपने सारे विश्व को अपने अपने तरफ करने में लगे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस समय विश्व 2 भागों में बंट चुका है, बढ़ता जा रहा है। और जो विश्व युद्ध की भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो एकदम सीधे सीक्वेंस में जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सत्य होती जा रही हैं। मेरे इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य हमको सचेत करना, हमको जागृत करना और हम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा योग करें, ध्यान करें, जप करें,
नियम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट रहें, जिससे कि आने वाले जो विनाश है, ये जो महाविनाश का समय है, इसमें हम अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। मेरा उद्देश्य किसी के उसमें डर पैदा करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, और मैं विनाश चाहता भी नहीं, लेकिन हम चाहते भी नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी तरह का विनाश, लेकिन हम जब नज़र डालेंगे तो देखेंगे, चाहे वो त्रेता का समय रहा हो, चाहे द्वापर का समय रहा हो, जब जब इस पृथ्वी पर एक युग समाप्त हुआ है, तब तब इसमें दूसरे युग की जब शुरुआत हुई है, तब आप देखेंगे कि एक भीषण संघर्ष हुआ है, भीषण युद्ध हुआ है, और उसमें अधर्म की हमेशा पराजय हुई है, धर्म की सदा जीत हुई है। वर्तमान समय भी जो शैतानी शक्तियाँ अपने को सारे संपूर्ण विश्व का अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रही हैं, अपने आप को सारे विश्व के नियंता समझ के बैठी हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर भी परमपिता परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है। उसके आगे ना आज तक किसी की चली है, ना चलेगी। वो हाथ पर हाथ धर के रखे हुए नहीं बैठा हुआ है। और डिवाइन लोगों के स्टार सीड्स पे डिवाइन वन जो हैं, जो कि चूज़न वन है, जो कि अवेकन वन है, जो कि लाइट वर्कर्स हैं, उनके पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। हमें अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। नव युग के सृजन में तभी हम भागीदार हो पाएंगे। और इस कृष्ण भी अर्जुन से गीता में आप पढ़ेंगे, भगवत गीता में यही कहते हैं, महाभारत में यही कहा गया है कि जो पेड़ फल ना दे पाएँ उनका कट जाना ही अच्छा है। ये समझिए वही समय चल रहा है। और जो भी इस समय लोअर वाइब्रेशन के होंगे, जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी पे होंगे, ये ब्रह्मांड भी फ्रीक्वेंसी की भाषा समझता है। और ये हम जो भी इस समय लोअर पे होंगे, जो इस वर्तमान षड्यंत्र को नहीं समझ पाएंगे, जो वर्तमान चीज़ों को नहीं समझेंगे, अपने ऊपर कार्य नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि वे धीरे धीरे इस मैट्रिक्स से डिलीट होते रहेंगे। तो हमें अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हम जितना ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट होंगे, उतने ज़्यादा हम अपने आप को सुरक्षित, संरक्षित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर कर पाएंगे। परमात्मा को हमारा दोनों हाथ उठा करके धन्यवाद देने का प्रयास होना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कृपा को अनुभूत कर पाएँ। वैद सनातन काल से ये चला आ रहा है, और इस समय हम देखेंगे कि इस पृथ्वी पर 2029 तक का जो समय है वो बेहद ही संघर्षपूर्ण है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से, परमात्मा से अपने को कटक रहें, योगाभ्यास करें, परमात्मा से ज़्यादा कनेक्ट रहें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।